मैं हूं पवन कुमार। फ्लेक्स एक्सप्लोर योर नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फिर से वही बात है कि बच्चे जो हैं HCF फाइंड करना सीख जाते हैं, लेकिन HCF होता क्या है इसके बारे में वो नहीं जानते हैं। बहुत सारे बच्चों की बात मैं कर रहा हूं, कुछ बच्चे जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। आज से हम पढ़ने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम HCF भी बोलते हैं। तो HCF का मतलब क्या होता है? तो उससे पहले जैसे हमने एलसीएम के लेक्चर में आपको बताया था मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब था वैसा नंबर जो किसी दिए गए नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है। तो उसी तरीके से अब यहां पर एक टर्म आया है फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब वैसा नंबर होता है, वैसे नंबर्स जो किसी दिए गए नंबर को अगर हम उससे डिवाइड करते हैं तो वो पूरा उसको डिवाइड कर देता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे अगर हम बात करें 6 की, तो 6 को अगर हम क्या करेंगे, एक तो हर किसी का फैक्टर होगा, क्योंकि अगर 6 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरे 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होगा। उसके बाद अगर हम देखें कि क्या 6 का फैक्टर 2 होगा, तो 2 भी 6 को 3 बार में डिवाइड करता है, तो 2 भी 6 का एक फैक्टर होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें 3 की, तो 3 भी 6 का एक फैक्टर होगा, क्योंकि 3 6 को 2 बार में डिवाइड करता है, तो 6 का एक फैक्टर 3 भी होगा। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 क्या 6 का फैक्टर होगा? तो नहीं, क्योंकि 6 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर भी 2 रिमाइंडर बच जा रहा है ना, तो 4 जो है 6 का फैक्टर नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें, तो 5 क्या 6 का फैक्टर होगा? तो नहीं, 6 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर एक रिमाइंडर आ जा रहा है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि 5 भी 6 फैक्टर नहीं होगा, और 6 तो खुद से डिवाइड हो ही जाएगा, तो 6 का फैक्टर 6 भी होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 6 के 4 फैक्टर हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 6। तो इसी तरीके से किसी और नंबर का भी हम फैक्टर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 8 की, तो 8 का फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा? तो 8 का फैक्टर हो जाएगा 1 2, 8 2 से डिवाइड है तो 2, 8 3 से डिवाइड नहीं है तो 3 नहीं होगा, 8 4 से डिवाइड है तो 4 हो जाएगा, 8 5 से डिवाइड नहीं है तो 5 नहीं होगा, 8 6 से डिवाइड नहीं है तो 6 नहीं होगा, 8 7 से डिवाइड नहीं है तो 7 भी नहीं होगा, 8 8 से तो डिवाइड होगा ही, तो 8 भी 8 का एक फैक्टर है। तो इस तरीके से 8 के 4 फैक्टर हो गए। तो फैक्टर जानने के बाद अब हम देख लेते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं HCF फाइंड करने के, है ना। तो मेथड्स टू फाइंड HCF फाइंड करने के कौन कौन से मेथड हैं? तो पहला जो मेथड है HCF फाइंड करने का, उसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है HCF फाइंड करने का, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा जो मेथड है
एचसीएफ फाइंड करने का वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं एचसीएफ फाइंड करने का। तो पहला जो मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का वो है कॉमन फैक्टर मेथड। तो इसको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 6 and 8। तो 6 और 8 का अगर हमें HCF फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस मेथड में, कॉमन फैक्टर मेथड में, हम क्या करेंगे, 6 और 8 के फैक्टर लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 6। तो 6 का फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा? तो 6 1 से डिवाइड है तो 1 होगा, 6 2 से डिवाइड है तो 2 होगा, 6 3 से डिवाइड है तो 3 होगा, और 6 4 और 5 से डिवाइड नहीं है तो 4 5 नहीं होगा, 6 से डिवाइड है तो 6 होगा। उसी तरीके से अगर हम लिखे फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8, तो फैक्टर ऑफ 8 कौन कौन सा हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। अभी हमने देखा। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं 6 और 8 के। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 8। तो 6 और 8 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहां पर हम देखते हैं, है ना। तो यहां पर देखते हैं 1 जो है दोनों में है, तो यहां पर हम लिख देंगे 1। 2 जो है ये भी दोनों में है, तो यहां लिख देंगे 2। अब कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि 6 और 8 दोनों में है, तो यहां से कॉमन फैक्टर आ गए। अब हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 8। तो ये कितना आ जाएगा? तो हम देखते हैं कॉमन फैक्टर 1 और 2 है, तो जिसमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है? 2 है। तो यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 8 का हो जाएगा 2। तो यहां से अब एचसीएफ का मतलब क्या निकला? मतलब वैसा सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो दिए गए नंबर का फैक्टर हो। तो इससे अब हम समझ गए कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इसी मेथड से फाइंड करना है एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ 8, 12 and 16। तो हम एचसीएफ फाइंड करना चाहते हैं 8, 12 और 16 का। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम देख लेते हैं 8 का फैक्टर। तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 8। तो 8 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? तो 8 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 4, 8, अभी हमने देखा है। उसी तरीके से फैक्टर ऑफ 12 हो जाएगा कौन कौन सा? तो फैक्टर ऑफ 12 हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, और 6 के बाद डायरेक्ट होगा 12। इसी तरीके से अगर हम बोले फैक्टर ऑफ 16, तो फैक्टर ऑफ 16 कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा। तो इसके बाद डायरेक्ट हो जाएगा 16। तो यहां से हम देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर जो होगा 8, 12 और 16 का, वो कौन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 जो है वो तीनों में आ रहा है तो लिख देंगे 1। उसी तरीके से 2 जो है वो तीनों में आ रहा है तो लिख देंगे 2।
और उसी तरीके से हम देखते हैं 4, यहाँ पे 4 है, तो 4 जो है वो तीनों में आ रहा है, 3 तो आ नहीं रहा तीनों में। अब इसके बाद 8 जो है इसमें नहीं है ना, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तीनों में आना चाहिए। तो और कोई भी ऐसा फैक्टर अब नहीं है जो तीनों में है, तो हम बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 12 एंड 16 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और यही HCF हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथ के रिगार्डिंग तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फेसबुक पर जाकर FLUXEYK आप FLUXEYK सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।